कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग बीपीएससी टी 3 के लिए जो प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखने वाले हैं। अगर आपको इन प्रैक्टिस सेट में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस में किसी भी प्रश्न में दिक्कत होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर वीडियो के लास्ट में जो दिया गया है उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न को ही देखते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो यह पवनार महाराष्ट्र से आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही जो थे यह थे विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे ही थे। दूसरे सत्याग्रही जो थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे सत्याग्रह ब्रह्मदत्त थे। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सितार मैया को पराजित किया था? तो यह क्या था? त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि 1939 में हुआ था। कहाँ पे त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। और इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सितार मैया को हराया था। गांधी जी पटाभी सितार मैया को बनाना चाहते थे कांग्रेस के अध्यक्ष, लेकिन इसकी हार हुई। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बना था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए थे। कौन किए थे कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1886 में, 1886 में, 1893 में और इसके बाद 1906 ईस्वी में भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। 3 बार बने थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। तो कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव 1929 ईस्वी में ही पारित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1929 ईस्वी में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। लाहौर में कांग्रेस के 1929 का अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया? कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था? तो यह सती प्रथा का अंत भी किया था, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाया था, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन किया था, लेकिन दास प्रथा का जो उन्मूलन है यह लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में किया गया था। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है जो विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह है तबकाते नासिरी। क्या है? तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी जो किताब थे, इनके लेखक जो थे वह मिनहाज उस सिराज था। और इस किताब यानी तबकाते नासिरी किस भाषा में लिखा गया था? तो फारसी भाषा में लिखा गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो यह चेर ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा चेर। और चेर राजवंश जो था, चेर वंश दक्षिण भारत का प्राचीनतम वंश था। दक्षिण भारत का प्राचीनतम वंश था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया? तो यह अनुच्छेद 326 में दिया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? 326 अनुच्छेद में, 326 के अनुच्छेद में। और जब प्रारंभ में संविधान बना था, जब मूल संविधान जो बना था या प्रारंभ में संविधान जो बना था उसमें मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा जो रखी गई थी वह 21 वर्ष थी। और बाद में 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो नग्न है के लिए एक शब्द को संदर्भित करता है? तो वह है दिगंबर। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दिगंबर। जैन धर्म जो 2 भागों में विभक्त हो गया था या विभाजित हो गया था वह था दिगंबर एवं श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर जो थे, जो श्वेतांबर में बटे हुए थे, वे लोग जो थे वह वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर लोग जो थे
वह नग्न रहते थे, पूर्णतया नग्न रहकर तपस्या करते थे दिगंबर संप्रदाय के लोग। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो यह है वाग्भट। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वाग्भट। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चहवान या चौहान शासक कौन था? तो यह था पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। और पृथ्वीराज तृतीय ने ही रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर का निर्माण किया था। रणथंभौर के जैन मंदिर के शिखर का निर्माण किसने किया था? तो पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। और ये मोहम्मद गोरी जो है, मोहम्मद गोरी भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1175 ईस्वी में किया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थान पर गौतम बुद्ध की निर्वाण हुई थी? तो यह हुई थी कुशीनगर में। यानी गौतम बुद्ध को निर्वाण का अर्थ बौद्ध धर्म में मृत्यु होता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो दिया था वह श्रावस्ती में दिया था और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? सर्वाधिक उपदेश वह श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे? तो यह क्या था? रॉबर्ट मोंटगोमरी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट मोंटगोमरी। और यह जो थे रॉबर्ट मोंटगोमरी, यह कौन थे? तो यह 1859 ईस्वी से 1865 ईस्वी तक 1859 से 1865 ईस्वी तक पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। कौन थे? पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। कौन की थी? किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। हैदराबाद शहर निम्नलिखित में देशों में से किस में स्थित है? तो यह भारत में भी है हैदराबाद और पाकिस्तान में भी है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। भारत में जो हैदराबाद स्थित है, तो हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महादेश में। और सबसे कम देश किस महादेश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम देश है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा बांध है? तो यह है टिहरी बांध। टिहरी बांध किस पर है? भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में है। हीराकुंड बांध जो है यह उड़ीसा में महानदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध जो है यह सतलज नदी पर पंजाब में भी है, पंजाब में है। ये भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में भी है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा चिनाब नदी। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो यह डेनमार्क का भाग है। ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का भाग है। ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ है? ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है। और यह जो देश है ग्रीनलैंड, यह उत्तरी यूरोप में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरी यूरोप में स्थित है। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। फिनलैंड जो है, फिनलैंड यह एक नार्डिक देश है। क्या है? नार्डिक देश है। और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। कनाडा कहाँ पे पड़ता है? कनाडा जो है यह उत्तरी अमेरिका का देश है। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा गया है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। यह तिब्बत में, यानी इस नदी का तिब्बत में उद्भव होता है, यानी यहाँ से प्रारंभ होता है या यहीं से इसका उद्गम होता है। तो ये सही है, तिब्बत से ही निकलती है यह नदी। यह इसका अधिकांश मार्ग भारत के बाहर स्थित है, ये भी सही है।
यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दिबांग नहीं दिहांग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? दिहांग के नाम से। तो यही कथन गलत था और गलत ही पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्ग की पहचान करना है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो अलग करता है वह है 10 डिग्री चैनल। क्या है? 10 डिग्री चैनल है। इसी को इंग्लिश में लिखा गया है 10 डिग्री चैनल। पाक जलडमरू मध्य जो है यह भारत को पाकिस्तान सॉरी भारत को पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत को श्रीलंका से कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? तो पाक जलडमरू मध्य। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा स्थल से संबंधित है? सहारा मरुस्थल से संबंधित है। सहारा मरुस्थल से संबंधित है, तो यह है हबूब पवन। हबूब पवन जो है यह सहारा मरुस्थल से संबंधित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? तो जायंट अफ्रीकन स्नेल को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वृहत वृत्त है? वृहत वृत्त यानी ग्रेट स्केल है, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी इसके बीचों बीच से यह रेखा गुजरती है और भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो एक राज्यों की सीमा। वह कौन सा राज्य है? तो वह है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो संविधान का अनुच्छेद 1 के 1 के तहत है। संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 के 1 के तहत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन डैश कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? आचार संहिता कहलाता है। और यह वर्तमान समय में आचार संहिता लागू है। चुनाव के समय आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं अगर आचार संहिता लागू रहता है तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो यह सिर्फ अटॉर्नी जनरल को है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि नगरपालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है 243 से ZG तक। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा? तो यह करेगा ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? तो यह अनुच्छेद 129 और 142 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे? तो यह है अनुच्छेद 13। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 13। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अनुच्छेद 17। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं, तो वह बिल को प्रधानमंत्री के विचार के लिए सुरक्षित रह सकता है। ऑप्शन नंबर सिर्फ 5 ही सही है। ऑप्शन नंबर इस प्रकार इसका राइट आंसर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में डैश में कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत सरकार अधिनियम के बारे में
एक राय है जवाहरलाल नेहरू की। इस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन ही नहीं है। इसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन ही नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह जवाहरलाल नेहरू का कथन है। और इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया और इसी एक्ट के तहत ही संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई। संघात्मक सरकार एवं संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन जो है, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो राज्य में अध्यादेश जो लागू किया जाता है वह राज्यपाल के द्वारा लागू किया जाता है अनुच्छेद 213 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 213 के तहत। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? तो यह निम्न आय समूह में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय लघु विकास बैंक की स्थापना की गई थी? तो यह की गई थी 1990 के दशक में या 1990 ईस्वी में ही कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे एनएनपी कहा जाता है के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो एनएनपी प्राप्त करने के लिए जीएनपी में से मूल ह्रास को घटाया जाता है। तो एक ही सही है और ये 2 नंबर गलत है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि न तो लाभ और न ही हानि की स्थिति को डैश कहा जाता है। तो इसे लाभ अलाभ की स्थिति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन लागत में डैश शामिल नहीं होता है। उत्पादन लागत में क्या शामिल नहीं होता है? कच्चा माल शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली इनमें से कौन से बैंक शामिल नहीं होते हैं? ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में कौन से बैंक शामिल नहीं होते हैं? तो विश्व बैंक इसमें शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो वर्ष 1969 में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट जारी करता है? तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आरबीआई कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। आरबीआई की स्थापना जो हुई थी वह 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी और 5 करोड़ कितना की 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई थी इसकी स्थापना। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो वह थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी संपत्ति को उसके मूल्यह्रास में किसी प्रकार की हानि के बिना बेचना या नकद में परिवर्तन करना सरल हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे तरल अस्थि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग होगा। तो वह जो होगा एक परवलय के आकार का होगा गेंद का मार्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि धनात्मक त्वरण का अर्थ डैश है। तो धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें घट गया है, इसमें अस्थिर कर दिया गया है और इसमें शून्य कर दिया गया है। लेकिन क्या होता है? वेग जो होता है बढ़ जाता है। धनात्मक त्वरण में वस्तु का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गति के दौरान किसी कार के टायर में वायु दाब क्या होता है? तो वह बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है और यह न्यूमेरिकल टाइप से प्रश्न है कि एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसे पलायन करना है, उसके वेग को वर्तमान वेग से कितना बढ़ा दिया जाना चाहिए? तो 41.4% एक्यूरेट इसका राइट आंसर होता है। 41.4%। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सत्य की पहचान करना है। कथन जो है इसमें से कौन सा सत्य है? किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। यानी द्रव्यमान जो रहता है वो अस्थिर रहता है लेकिन भार बदलते रहता है।
जैसे हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे हम 50 केजी का है, यहाँ पे हम 50 केजी का है, तो चंद्रमा पर भी हम क्या होंगे, 50 केजी का ही होंगे। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, भार बढ़ जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, भार बढ़ जाएगा या घट जाएगा। भार बढ़ सकता है, घट भी सकता है, लेकिन द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। द्रव्यमान जितना रहता है वह कहीं भी उतना ही रहता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा। तो यह ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, यह न्यूटन ने अपने तीसरे नियम में बताया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सोने के लिए निम्नलिखित में से किस गुण के कारण यह आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें उच्च तन्यता और आघात वर्णनीयता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव तत्व से क्या उत्सर्जित होता है। तो इसका राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन फेनोल्फथलीन सूचक का रंग होता है। तो इसका रंग क्या होता है, तो इसका रंग क्या होता है, इसका रंग लाल होता है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अधात्वीय धनायन बनाती है, यही गलत है। अधात्वीय ऋणायन बनाती है, न कि धनायन। अधात्वीय क्या बनाती है, ऋणायन बनाती है, और गलत ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि लाल दवा जो कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है वह कौन सा है। तो वह है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है, KMnO4 होता है इसका रासायनिक सूत्र, किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हेरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है। तो मॉर्फिन के एसिटाइलीकरण से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य समूह किसने प्रस्तावित किया था। तो रेमसे ने। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, रेमसे। अगला क्वेश्चन है कि Re88 226 से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा। तो शून्य समूह में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त वसीय अम्ल को चुनना है। तो यह है ओलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ओलिक अम्ल। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। तो यह है डिक्लोफिनेक। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, डिक्लोफिनेक। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूची मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो विटामिन B12 इसमें क्या होता है, विटामिन B12 किस में होता है, कोबाल्ट में। हेमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। और पीतल में क्या होता है, तांबा और जस्ता होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो यह है लोहा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, लोहा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा गया है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यह है ओजोन परत ट्रोपोस्फियर। यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि ओजोन परत ट्रोपोस्फियर में नहीं बल्कि समताप मंडल के निचले हिस्से की सतह पर होता है। और इसकी सतह की लंबाई जो होती है वह 25 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक की दूरी में पाई जाती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। तो यह है P-एमिनोसैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पादप रोगों में सबसे अधिक उत्तरदायी कारक क्या है। तो यह है फफूंदी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, फफूंदी। DNA के संश्लेषण को कहा जाता है तो द्विगुणन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, द्विगुणन। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि लैंगिक संबंधों द्वारा
प्रेषित रोग व उसके रोग कारक का सुमेलित जोड़ा है। तो यह क्या है? सिफिलिस है, जिसे सुजाक कहते हैं, ट्रिपोनेमा पेलिडम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है? तो यह है कैलिफॉर्म सिरका, यह गलत जोड़ा मिलाया गया है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलिफॉर्म जो होते हैं यह हमारे वातावरण में पाए जाने वाले जीवाणु का समूह है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो प्लाज्मिड का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मिड। अगला क्वेश्चन है कि एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है तो XY होता है। क्या होता है? XY। और लड़की में क्या होता है? XX होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी से हो जाए। बालक में XY होता है और लड़की में XX होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक जीव को जीव पीड़कनाशी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो यह है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रदूषित जल का सबसे आम संकेतक जीव है। तो यह है ई कोलाई। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ई कोलाई। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कामयाब क्लोन्ड स्तनी जिसके विश्व भर में प्रशंसा मिली थी तो वह क्या थी? डॉली, जो कि एक भेड़ थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। भारत में सर्वाधिक उत्पादित मछली रेहू है। रेहू मछली नहीं है, गलत ही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक उत्पादित मछली जो है वह क्या है? कतला है। क्या है? कतला मछली है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एकल प्रयोग प्लास्टिक की चुनौती से निपटने की दिशा में पहला चरण कौन सा होना चाहिए? तो पहला चरण जो होता है वह पुनर्चक्रण होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में संघनन तब होता है जब तापमान उच्चांक पर पहुंच जाए। जब तापमान क्या हो? उच्चांक पर पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और इस दिवस का उद्देश्य जो है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, नीति परिवर्तन की वकालत, शिक्षित करना और जागरूकता को बढ़ाना है। क्या है उद्देश्य? नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, नीति परिवर्तन की वकालत करना, शिक्षित करना, जागरूकता बढ़ाना। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2024 का पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बिंदेश्वरी पाठक को। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बिंदेश्वरी पाठक। यहाँ से करंट अफेयर का प्रश्न शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 10 दिसंबर 2023 को 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता कहाँ किया गया? तो पटना में किया गया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लघु वन जाति द्रव्य लाभा योजना की शुरू की है? तो यह उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है इस योजना को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की गणतंत्र दिवस की झांकी जम्मू और कश्मीर में लेवेंडर की खेती के माध्यम से किस क्रांति की शुरुआत पर प्रकाश डाला गया है? तो वैज्ञानिक की क्रांति पर। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, वैज्ञानिक क्रांति। अगला क्वेश्चन है कि हलवा महोत्सव या हलवा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो बजट तैयार करने की प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में LAI के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो गूगल के साथ समझौता किया है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, गूगल। क्या सही हो जाएगा? गूगल इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर किसके साथ समझौता किया है? तो एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। हाल ही में 12 से 14 फरवरी तक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, दुबई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कर्नाटक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके जीवन और कृतियों पर आधारित ब्रेल लिपि में ए प्रोमिस्ड नेशन ऑनडेबल नामक पुस्तक का विमोचन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से कहाँ ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। ऑपरेशन सर्वशक्ति गृह मंत्री ने भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से कहाँ ऑपरेशन शक्ति लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।